हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग। कैसी रहेंगी आपकी रिलेशनशिप्स ईयर 2021 में। ओके, आपकी रिलेशनशिप एरिया जो है आपकी लाइफ का, वो कैसा रहेगा 2021 में। क्या बदलाव आप खुद में या अपनी रिलेशनशिप्स में महसूस कर सकेंगे 2021 में, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, दिस इज पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, दिस ब्लू क्रिस्टल, लेट्स सी योर रीडिंग। वी हैव टू कार्ड्स, वी हैव अम्यूजमेंट एंड लक। ओके, तो ये दोनों कार्ड्स ही ये बात करते हैं कि आप बहुत ही स्वीट सी और गुड एनर्जी में रहने वाले हैं। ठीक है, आप खुद को प्लीज़ करने वाले हैं। आप अपने सेल्फ वर्क पर बहुत काम कर चुके हैं। आप खुद से प्यार करते हैं, आप एक जॉयफुल एनर्जी में हैं। इसीलिए आप एक न्यू रिलेशनशिप और एक न्यू लव को अब अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत ही अच्छी वाइब है इस पाइल की। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं, देन ओशो जन से कि आपके लिए क्या एडवाइस है। We have Four of Pentacles. We have Justice. Again we have Lovers. We have Six of Swords. And one more, we have Four of Swords. ओशो ज़ेन से भी देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। देन वी स्टार्ट योर रीडिंग। वी हैव क्रिएटिविटी, ओके, वी हैव प्रोजेक्शंस। ओके, आप एक न्यू लव अट्रैक्ट कर सकते हैं 2021 में। बहुत ही लकी रहेगा लव के लिए आपके लिए साल। और ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि आपने जो है अपनी बाउंड्रीज़ को ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ठीक है, आपने देख लिया है कि कैसे आपको रिलेशनशिप में रहना है, क्या चीज़ आपको अलाउ करनी है, क्या नहीं करनी है। तो आपने होल्ड ऑन करना बंद कर दिया है अपने इमोशंस को, और आप ओपन अप हो जाते हैं अब। ठीक है, और आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, आप खुद के लिए जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इस एनर्जी में रहकर आपको पता है आप क्या डिज़र्व कर रहे हैं। आप ब्लैक एंड वाइट देखते हैं चीज़ों को, लाइक ग्रे पोर्शन क्रिएट करके अज्यूम नहीं करते हैं चीज़ों को। इसीलिए आप ये लव अट्रैक्ट कर रहे हैं विद दिस लवर्स कार्ड। ओके, तो आपके अंदर जो है ये सेक्सुअल एनर्जी और क्रिएटिविटी भी पैदा हो रही है, जो कि आपको अबंडेंट बना रही है और आपको एक क्रिएटर बना रही है अपनी लाइफ का। 3 नंबर इज ऑल्सो नंबर ऑफ क्रिएटिविटी। तो आप जो है अपने लिए खुद ही ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद बहुत ही लविंग एनर्जी में हैं। आप खुद को नर्चर कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड होता है मूव ऑन कर जाने का। तो आप मूव ऑन कर रहे हैं हर उस चीज़ से, हर उस पैटर्न से जो आपको सर्व नहीं करता है। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस कार्ड भी यही दिखाता है कि अगर आप आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या चीज़ आपने खुद ने क्रिएट की है या क्या चीज़ सामने वाला पर्सन क्रिएट कर रहा है, और आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप ही की कोडिपेंडेंसी की वजह से जो है ये पैटर्न जो है चलता चला आ रहा था। तो ये जो कोडिपेंडेंसी की वजह से आप प्रोजेक्शन कर रहे थे, या वही चीज़ यूनिवर्स प्रोजेक्ट कर रहा था और लोगों के थ्रू आपके ऊपर, तो आपको ये चीज़ पता चल रही है। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट हीलिंग। ठीक है, आप बहुत हील्ड हो चुके हैं काफ़ी हद तक, एंड आप अपनी यूनिवर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि आपको सही गाइडेंस दे रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो रही है।
ठीक है, ओवरऑल आपके साथ लक रहने वाला है और आप लव अट्रैक्ट कर रहे हैं 2021 में। ओके, लेट्स पुल एन ऑरेकल फॉर यू। वी हैव बिलीव इन इम्पॉसिबल। ओके, तो आप देख सकते हैं कार्ड कितना खूबसूरत है और ये कार्ड यही बता रहा है कि आप अब आपको में भी इम्पॉसिबल लगता हो एक ट्रू लव को अट्रैक्ट करना, बट ये कार्ड आप देख सकते हैं खुद ही जस्टिफाई कर रहे हैं तीनों कार्ड्स कि आप जो है इस साल लव को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप बिलीव कीजिए कि आप लवेबल हैं और आप ज़रूर एक बेहतरीन पर्सन को जो कि आपको फुलफ़िल करेंगे, जो आपके लिए एक फुलफिलिंग लविंग रिलेशनशिप बनाएंगे, उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू पाइल 1 एंड ऑल्सो लेट अस चेक अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू and see at the top of the deck we have you are loved only. We have share your gifts. ओके, देखते हैं सेल्फ लव मैसेज क्या कहता है। योर क्रिएटिविटी, अगेन क्रिएटिविटी की ही बात हो रही है। पॉजिटिवली इम्पैक्ट द वर्ल्ड, इट्स ripe with beauty and innovation. Everyone benefits from your art, especially you. Get to know your talented inner muse. Nurture your vision. Your unique gifts are meant to be shared. तो आपकी क्रिएटिविटी ही दिखाती है कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में। आपकी ब्यूटी और इनोवेशन डिसाइड करती है आपकी क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी भी आप में तभी आती है जब आप एक लविंग एनर्जी में होते हैं। जब आप खुद लविंग एनर्जी में होते हैं, आपके आसपास सेक्सुअल वाइब्स रहती हैं। ठीक है, आपके साथ डिवाइन एनर्जी रहती है, हाई एनर्जी रहती है, जो कि आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, एक क्रिएटिव इंसान बनाती है। गेट टू नो यू आर टैलेंटेड इनर म्यूज, तो आप टैलेंटेड हैं और आप टैलेंटेड बन रहे हैं अपने, और क्रिएटिविटी को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। नर्चर योर विजन्स, योर यूनिक गिफ्ट्स आर मेंट टू बी शेयर, तो जो आपके गिफ्ट्स हैं वो शेयर करने के लिए ही हैं, तो अपने आप को नर्चर कीजिए। ओके गाइज, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। पाइल 2 जिन्होंने ग्रे क्रिस्टल चूज़ किया था, लेट्स सी योर रीडिंग। वी हैव 2 कार्ड्स फॉर यू, किकाडा साइकिल्स एंड लॉयन कॉन्फिडेंस। ओके, तो आपने बहुत सी साइकिल्स कंप्लीट करी हैं अपनी रिलेशनशिप्स की ऑलरेडी, जो कि मे बी आपको सर्व नहीं कर रही थी, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए हैं अपनी अप्रोच में कि आगे आपको कैसी जो है रिलेशनशिप्स चाहिए। लेट्स सी 2021 में आप कैसे अपनी रिलेशनशिप्स पे वर्कआउट करने वाले हैं, या क्या आपकी न्यू रिलेशनशिप्स जैसे होने वाली हैं, या क्या चीज़ बदलने वाली है आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये कंप्लीशन का कार्ड है। एज आई सेड, आप अपनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं, आप कंप्लीशन कर रहे हैं हर उस चीज़ का जो सर्व नहीं करती है, और आप एक सेलिब्रेशन और जॉयफुल एनर्जी में आ रहे हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, टावर एंड मदर ऑफ कप्स। ओके, ये सभी कार्ड्स यही दिखाते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बात करता है कि आप अब जब भी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेंगे, बिगिन करेंगे, तो आप पहले वाला कोई पैटर्न नहीं दोहराएंगे। एस इज़ द न्यू बिगिनिंग, आप न्यू बिगिनिंग करेंगे। एंड पेंटिकल्स जो बात करते हैं हमारी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कितना रुपया पैसा रहेगा। ऐसी ही एनर्जी आप अपने रिलेशनशिप के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सेंटर्ड हैं, आप फोकस्ड हैं, आपने वो जो अपने लेसन्स थे वो लर्न कर लिए हैं। ठीक है, वो सब साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप घूम कर उन्हीं साइकिल्स में उलझे हुए नहीं, आपकी थॉट्स अब बहुत ही क्लियर हो गई हैं। आप
एक मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के लिए कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप पहले किसी पर्सन को जानेंगे, उससे फ्रेंडशिप रखेंगे, फिर उसके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आप देखेंगे अब जिस भी रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट करेंगे कि वो रिलेशनशिप कहाँ एक्चुअली में जा रहा है। ठीक है, तो आपकी ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगेन टावर कार्ड, आपने बहुत से झटके देखे हैं रिलेशनशिप्स में। ठीक है, टावर कार्ड ऑल्सो बात करता है कि आपकी जो पहले वाली फाउंडेशंस थी वो ख़त्म हो गई हैं, अब आप एक न्यू फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। पहले वाली फाउंडेशंस आपकी जा चुकी हैं, अब आप न्यू एक लविंग एनर्जी से सब शुरू से करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में। तो 2020 के साथ 2021 में आप वो न्यू पुराने पैटर्न्स को शेड आउट करके एक न्यू अप्रोच के साथ चलना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और वो यही अप्रोच है कि आप पहले पर्सन को जानकर समझकर उसके साथ आप कैसे वाइब आउट कर रहे हैं, फिर आप उसके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी ओशो ज़ेन से क्या है आपके लिए। वी विल टेक दिस। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं ये कार्ड भी बात कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, आपने हर तरह की तकलीफ़ देख ली है रिलेशनशिप्स में। अब आपको समझ में आ गया है कि ट्रू लव इज़ व्हेन यू आर रेडी टू रिसीव लव। ठीक है, जब आपको एक ऐसा पर्सन मिलता है जो आपको आप जैसे हैं वैसे ही निभा सकता है, आपके साथ वैसे ही प्यार कर सकता है, तो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख ली है कि लव जो है वो करने की चीज़ है, एक्सपेक्ट करने की नहीं। देन वी हैव एक्सिस्टेंस। ये कार्ड भी ये दिखाता है कि आप जो हैं अब स्टिल हो गए हैं, आपको भागना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पता है अगर आपके लिए कोई बना है तो वो अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। आप में वो पेशेंस भी आ रहा है, तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे, डिवाइन एग्जिस्टेंस पे, कि हाँ आपके लिए भी सब कुछ इस यूनिवर्स में अबंडेंट है, उस पर आपको ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट आपको एक बेटर लव अट्रैक्ट करने के लिए रेडी कर रहा है। ठीक है, आई वॉन्ट से, देखिए आप देख सकते हैं येलो कलर इज़ ऑल्सो लाइक रेडी। ट्रैफिक लाइट का येलो कलर होता है ना, अगेन इट इज़ जंपिंग, टावर कार्ड इज जंपिंग देयर। तो आप रेडी हैं, ठीक है, एक न्यू रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो आप रेडी हो जाएंगे। अगर आप अभी तक भी इस एनर्जी में नहीं आए हैं तो आप 2021 में एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए अपने आप को रेडी कर लेंगे। ओके, लेट्स सी एन ऑरेकल फॉर यू, देन वी विल सी अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू। वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, तो आप बहुत बोल्ड हो चुके हैं अपनी रिलेशनशिप्स में। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में, ऐसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, ठीक है, तो आप अपना मूव ऑन होने का फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें कैसी टर्न आउट होंगी या नहीं होंगी। आप अकेले नहीं रह जाने वाले हैं। और अगर आप अभी एक ऐसे पर्सन के साथ स्टक हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, तो आप बोल्ड होकर वो फर्स्ट मूव अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी पीसफुल माइंड के लिए ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू। Okay, we have got 2. Okay, elevate your energy and a new day. ओके, अगेन आपके लिए न्यू डे वेट कर रहा है, एक न्यू रिलेशनशिप वेट कर रही है, आप रेडी हो रहे हैं उसके लिए। तो फेथ रखिए, वो न्यू डे आएगा, आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे तो वो न्यू बिगनिंग आपकी ज़रूर होगी। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड अ न्यू डे कार्ड। एंड अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑफ कप्स कार्ड में भी सन है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी एक सन है। तो ये यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा वार्मथ आ रही है। जो इस वार्मथ की आपको एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप में, वो आपके पास आ रही है। आपको बस अपनी एनर्जी को एलिवेट करने की ज़रूरत है, जॉय में रहने की ज़रूरत है। खुश रहिए और स्टिल रहिए, आपके पास जो भी आपके लिए बना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो खुद आप एक बेटर एनर्जी में आ रहे हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग।
ओके गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप 2021 आपके लिए वो जॉय लेकर आए रिलेशनशिप्स में जिसकी आपको तमन्ना है। ओके, रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ। हाय पाइल 3, जिन्होंने ये रेडिश क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। वी हैव एक्सेप्टेंस एंड परसेप्शन। ओके गाइज, विद दिस कार्ड आई कैन सी कि आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख गए हैं कि आपका क्या रोल है रिलेशनशिप में। आपका रोल यही है कि जो पर्सन आपको एक्सेप्ट करता है एज यू आर, आपको उसके साथ रहना चाहिए और उसी के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है ना। एंड परसेप्शन कार्ड ऑल्सो शोज़ के आपका परसेप्शन बदल रहा है इस सारे रिलेशनशिप के स्कैनेरियो को लेकर। आप चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि चीज़ों में एक्चुअली में न्यूट्रलिटी से कहते हैं, आप न्यूट्रल हो रहे हैं, अपना पक्ष नहीं, सामने वाले का पक्ष नहीं, जो न्यूट्रल चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप सीख रहे हैं। और इसी वजह से आई थिंक आपकी जो 2021 में रिलेशनशिप एरिया जो लव लाइफ है वो आपको मेजर लेसन्स देगी, क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है। और ये परसेप्शन मेनली है कि आप अपने सेल्फ लव में इंडल्ज हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस परसेप्शन चेंज होने की वजह से आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप एरिया में। We have judgment, we have Hierophant, we have Father of Cups, we have Mother of Wands, and we have Ten of Swords. Okay guys, विद द जजमेंट कार्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आई कैन सी कि आप जो है अपने लिए जस्टिफिकेशन खुद क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने आप को जैसे आप हैं। जो भी डिवैल्यूएशन या अंडरमाइनिंग आपकी किसी ने भी की है, आपको पता है वो जो है बैक स्टेपिंग, वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने कोर वैल्यू को कि आप जो है एक लवेबल बीइंग हैं, चाहे कोई और आपकी कदर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं देख पा रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है। और ये साइकिल, ये पेन का साइकिल आप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, 2021 में। विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, बैक स्टैबिंग सही है, आपने डिवैल्यूएशन सही है, बट अब और नहीं, 2021 में नहीं चलेगा ये, बिकॉज आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा जजमेंट लेकर आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इन सब पैटर्न से, ये सब माइंड गेम्स ये नहीं चाहिए आपको। आपको एक ट्रू ऑथेंटिक पर्सन चाहिए जो आपको एक्सेप्ट करे जैसे कि आप हैं, ठीक है। आपको चेंज ना करना चाहे, आपको बदलना ना चाहे, आपकी वैल्यू करे, आप खुद को ही एक्सेप्ट करें, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट नहीं है कि कोई आपको डीवैल्यू करे। तो ओवरऑल आपकी एक्सेप्टेंस के इर्द गिर्द और आपके परसेप्शन के इर्द गिर्द आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं उसी तरीके से चेंज होने वाली हैं 2021 में, ठीक है। अगर आपको कमिटमेंट से इश्यूज़ थे, लाइक आप लोगों से सिर्फ इसीलिए में भी कमिटमेंट चाह रहे थे कि वो आपको अकेला ना छोड़ दें, आप उन्हें चेज़ कर रहे हैं बार बार, अगेन जो पर्सन आपके लिए अवेलेबल है उसको कमिटमेंट देने में कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक चोर है, ठीक है। एक जो ट्रू पर्सन है, ऑथेंटिक पर्सन है, वो वल्नरेबल होने से नहीं डरता, वो प्यार करने से नहीं डरता, वो इंटीमेट होने से, अपने इमोशंस को दूसरों को दिखाने से नहीं डरता। तो जो पर्सन ऐसा करते हैं, अगेन मोस्टली वो कहीं ना कहीं खुद बहुत ही इनसिक्योर होते हैं। तो उन लोगों से आपको डील ही नहीं करना है। आप जजमेंट लेकर आ रहे हैं अपने खुद के लिए कि अब आप कमिटमेंट के लिए रनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आप खुद ही बड़े ज़्यादा
लविंग एनर्जी में आ रहे हैं। फादर ऑफ कप्स इज किंग ऑफ कप्स, तो आप खुद ही लव बनते चले जा रहे हैं। जिस पर्सन को भी आप इन्वॉल्व करेंगे रिलेशनशिप में, उसको आप प्यार देंगे, उससे आप प्यार डिमांड नहीं करेंगे। तो आपका ओवरऑल सीन ही चेंज हो रहा है रिलेशनशिप्स का 2021 में। ठीक है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, साइकिल्स एंड हो रही हैं। एंड विद द मदर ऑफ वांड्स आप खुद ही एक ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी में है कि आप खुद के लिए चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। मदर ऑफ वांड्स इज क्वीन ऑफ वांड्स, तो आप खुद के लिए चीज़ों को जनरेट कर रहे हैं। जो ओल्ड चीज़ें हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, उनको आप स्नेक की स्किन की तरह बिल्कुल शेड करते जा रहे हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो रही है 2021 में, जो आपकी परसेप्शन को चेंज कर रही है और आपके लिए हो सकता है एक कमिटेड पार्टनर को अट्रैक्ट भी कर ले, बिकॉज आपको हेल्दी बाउंड्रीज जो हैं सेट करना आ गया है। Let's see what do we have from Osho Zen. We have aloneness, and we have creativity, and we have harmony. ओके, एज आई सेड अगेन कि आप कमिटमेंट के पीछे में भी इसीलिए भाग रहे थे कि आप अकेले ना रह जाएं, सामने वाला पर्सन आपको अकेला ना छोड़ दे। ठीक है, तो अगेन आप इस एनर्जी से जो है बाहर निकल कर खुद ही क्रिएटिविटी में आ रहे हैं। विद द मदर ऑफ वॉन्ड्स एंड क्रिएटिविटी यू आर बिकमिंग ऑन रिच सोर्स। आप क्रिएट कर रहे हैं लव को, खुद को सेल्फ लव में इंडल्ज करके, खुद अपनी चीज़ों में वर्कआउट करके आप क्रिएटिविटी एनर्जी, अपनी एनर्जी जो क्रिएटिव एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसको भी हार्नेस करके आप एक बेहतर लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये हारमनी लेकर आ रहे हैं अपने दिलो दिमाग में। ठीक है, जो पर्सन आपके लिए है वो आपके पास आ जाएगा। आपको ये फेथ है डिवाइन में, आपको रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई माइंड गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सेट एंड स्टिल रहना है, अपनी लाइफ को अच्छे से ब्यूटीफुली आप क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए आप एक बेटर लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी ऑरेकल मैसेज फॉर यू। What is the oracle message for you? There are too many. We have the end of a tough cycle approaches. As I said, you can see 10 of swords and end of a tough cycle approaches. तो आप टफ साइकिल्स को एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं 2021 में। ठीक है, विच इज़ मेन अबाउट कि आप एक पैटर्न जो है अपना ब्रेक कर रहे हैं, लोगों के पीछे भागने का, या उनसे कमिटमेंट मांगने का, या उनसे प्यार मांगने का। लव इज़ नॉट समथिंग टू बैग फॉर। जो आपके लिए पर्सन बना है वो आपको वैल्यू भी करेगा और आपको जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट भी करेगा। आप भी उनको एक्सेप्ट करेंगे और आपको उनके पीछे चेजिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 2021 में बहुत ही मेजर चेंजेस आप देख सकेंगे अपनी लव लाइफ में। लेट्स सी अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू। I love this card, so colorful and vibrant. Self-love message for pile 3. Okay. We again have accept compliments. Okay, compliments again. आपके लिए acceptance बहुत मैटर कर रही है। आप खुद से बहुत प्यार कर रहे हैं, आप खुद के अंदर इमोशंस में डूबे हुए हैं। ठीक है, आप अपने आप को इतनी ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आएंगी, आपको उनके पास भागने की ज़रूरत नहीं होगी। विद द पर्ल ऑल्सो, पर्ल आपको पता है ना, लाइक पर्ल को खोजने के लिए लोग समुद्र की गहराइयों तक चले जाते हैं। तो उसी तरीके से आपकी जो वैल्यू करेगा वो आपके पास खुद ही आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट टाइम समवन गिव्स यू अ कॉम्प्लीमेंट, से थैंक यू। डोंट श्रग इट ऑफ, प्ले इट डाउन और रिजेक्ट द गिफ्ट। तो अगली बार जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे तो आप ये मत समझिए कि आपको
वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील करें, वो डिज़र्व करते हैं आप। यू विल बी डिनाइंग योर सेल्फ एंड गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू शेयर इन अ मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव। तो अगर आप डिनाई करते हैं तो उसको इंस्टेड डिनाई करने के आप उसे एक्सेप्ट करें ग्रैटिट्यूड और प्यार के साथ। एक्सरसाइज योर सेल्फ एस्टीम एंड oh my god, what does this mosquito want? Exercise your self-esteem, soak in a superstar, think of compliments as little confidence building soul vitamins. You are worthy of praise. ओके, तो आप अपनी सेल्फ एस्टीम को एक सुपरस्टार से कम ना समझें, ठीक है। अपनी कॉम्प्लीमेंट्स को बिल्कुल कॉन्फिडेंस की तरह लें, वो आपकी कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग के विटामिन हैं। तो आप वर्दी हैं उन प्रेजेस के, उस प्यार के, उन तारीफ़ों के। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो अगेन 2021 में ये मेजर चेंज आप देख सकेंगे अपने रिलेशनशिप्स में। ओके गाइज, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.